सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। इसराइल का कदम आलमी अमन के लिए खतरा। सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इसराइल का ऐलान। अरब और इस्लामी मुल्कों ने किया मुस्तरद। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेज़बान विशाल आजम। दोस्तों, इसराइल क्या है, फ़लस्तीन और गज़ा को लेकर इसके नापाक अज़ाइम क्या हैं, और गुज़िश्ता 2 बरसों से ज़ायद अरसे में इसराइल की फ़लस्तीनियों के साथ जारहियत और नस्ल कुशी के वाक़यात से आप सभी वाकिफ़ भी हैं। लेकिन अब इसराइल ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने अरब और इस्लामी मुल्कों में नाराज़गी और गुस्से की नई लहर पैदा कर दी है। इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC और 21 अरब और इस्लामी ममालिक ने काबिज़ इसराइल की जानिब से नाम नेहाद सोमाली लैंड को तस्लीम करने के ऐलान को दो टूक अल्फाज में मुस्तरद करते हुए इसे एक ख़तरनाक नज़ीर और आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन ख़तरा करार दिया है। ये मौक़िफ़ इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC, तुर्किया, उर्दन, मिस्र, अलजायर, जज़ायरुल क़मर, जिबूती, गैम्बिया, ईरान, इराक़, कुवैत, लीबिया, मालदीव, नाइजीरिया सल्तनत, ओमान, पाकिस्तान, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान और यमन के वज़राए ख़ारजा के मुश्तरका बयान में सामने आया। यह बयान उर्दन के वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी कंपनी एक्स के प्लेटफॉर्म पर शाया किया है, यानी जो सोशल मीडिया एक्स है। बयान में इस अमर पर सख्ती से जोर दिया गया है कि काबिज़ इसराइल की जानिब से वफाकी जमहूरिया सोमालिया के अंदर वाक़े सोमाली लैंड नामी खित्ते को तस्लीम करने का ऐलान क़तई तौर पर नाकाबिल कबूल है। बयान के मुताबिक इस गैर मामूली और बेमिसाल इक़दाम के अफ्रीकी करन और बहरे अहमर के खित्ते में अमन और सिक्योरिटी पर निहायत ख़तरनाक असरात मुरतब होंगे, जबकि आलमी सतह पर भी अमन और सलामती को शदीद ख़तरात लाहक होंगे। इस इक़दाम से काबिज़ इसराइल की बैनुल-अक़वामी क़ानून के लिए खुली और मुकम्मल बेएतनाई भी आया होती है। अब ज़ाहिर है कि इसराइल के इस कदम ने पूरे अरब ममालिक में, इस्लामी ममालिक में एक खलबली सी मचा दी है। और ऐसा क्यों है? इसलिए कि इससे कहीं ना कहीं इसराइल के जो नापाक अज़ाइम हैं उसकी अक्कासी होती है। ये जो तमाम मुल्कों के नाम मैंने गिनाए हैं, इन मुल्कों के मुश्तरका बयान यानी जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि रियासतों की सरजमीन के हिस्सों की नाम नेहाद आज़ादी को तस्लीम करना एक इंतहाई ख़तरनाक नज़ीर है जो आलमी अमन और सलामती के साथ साथ बैनुल-अक़वामी क़ानून और अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुसल्लमा उसूलों के लिए बराह रास्त ख़तरा है। बयान में इस नाम नेहाद एतराफ़ की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत की गई और कहा गया कि ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़ानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सरीह खिलाफ वर्जी है, जिसमें रियासतों की खुद मुख्तारी और उनकी सरजमीन के इत्तेहाद और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर वाज़ेह तौर पर जोर दिया गया है। और इसी सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक गैर मामूली हंगामी इजलास मुनक़िद करने का इरादा भी सामने आया है, जिसमें काबिज़ इसराइल की जानिब से सोमाली लैंड को तस्लीम करने के ऐलान पर गौर किया जाएगा। इस पेशरफ्त के साथ ही यूरोपीय यूनियन ने इस बात पर जोर दिया है कि सोमालिया की सरजमीन की वहदत क़रन अफ्रीका में अमन और इस्तेहकाम के लिए बुनियादी अहमियत रखती है। आपको बता दें कि इसराइल के मुताबिक, यानी जो खुद वेबसाइट है टाइम्स ऑफ इसराइल, उसके मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस में काबिज़ इसराइल के मिशन ने जितने भी वहाँ पर सहाफ़ी हैं या रिपोर्टर्स हैं उन्हें आगाह किया है कि ये इजलास आइंदा पीर को न्यूयॉर्क के वक्त के मुताबिक सपहर 3 बजे मुनक़िद होने की तवक्कुह है। सलामती कौंसिल के मुतवक्का हंगामी इजलास पर तबसरा करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में काबिज़ इसराइल के मुस्तक़िल मंदूब दानी दानून ने कहा है कि वो सियासी मबाहिस से पीछे नहीं हटेंगे। दानून ने अमरीकी प्लेटफॉर्म एक्स पर, यानी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, उस पर एक तहरीर में दावा किया है कि काबिज़ इसराइल खित्ते में इस्तेहकाम में किरदार अदा करने वाले अपने शराकत दारों के साथ ताउन को फ़रोग़ देने के लिए ज़िम्मेदारी और एहतियात के साथ अपनी सरगर्मियाँ जारी रखेगा। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने हफ्ते के रोज़ सोमालिया की इलाकाई वहदत के एहतराम का मुतालबा करते हुए कहा है कि ये अम्र
قرن افریقہ کے خطے میں امن اور استحکام کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یورپی یونین کے دفتر برائے خارجہ تعلقات کی جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ افریقی یونین کا دستور، افریقی یونین کا چارٹر اور اقوام متحدہ کا چارٹر سب اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وفاقی جمہوریہ یعنی فیڈرل جو ڈیموکریسی ہے صومالیہ کی خود مختاری، وفاقی جمہوریہ صومالیہ کی خود مختاری، وحدت اور سرزمین کی سالمیت کا احترام کیا جانا چاہیے، یعنی اس کے سوورینٹی کا، اس کے آزاد اور خود مختار ہونے کا احترام کیا جانا چاہیے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ صومالیہ کی سرزمین کی سالمیت پورے افریقی خطے میں امن اور استحکام کے لیے نہایت بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو ہنگامی اجلاس یونائٹڈ نیشنز میں ہونے جا رہا ہے، اس اجلاس میں کس طرح کی قرارداد پاس ہوتی ہے اور آنے والے وقت میں اس کا اثر کس طرح سے پڑے گا؟ کیا اسرائیل کو ایک اور جھٹکا ملے گا جیسا UN سے ملتا رہا ہے، یا پھر صورتحال کچھ دیگر ہوگی؟